दोस्तों, इस्लामिक फोर वाक़या में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ रास्ते की दूरी तय करने का नाम नहीं था, बल्कि ईमान, सब्र और इंसानियत की परीक्षा भी थी। यह कहानी है दो दोस्तों की जो एक नेक मकसद से निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी हिम्मत और यकीन को कई मुश्किलों ने आजमाया। क्या वे इन इम्तिहानों में कामयाब हुए? क्या वे अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव तक पहुंच सके? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और रोमांचक सफ़र की पूरी कहानी। दोस्तों, गर्मियों की वह शाम सुहानी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में नारंगी लाल रंग घुल रहे थे। गांव की तंग गलियों से होते हुए दो दोस्त अब्दुल और उमर एक पुराने कुएं के पास आकर बैठे। उमर, क्या तुमने सुना है, शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग आलिम रहते हैं जिनकी बातें सुनने लोग दूर दूर से आते हैं? अब्दुल ने उत्साह से कहा। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, कहते हैं कि उनके पास इल्म का खजाना है, हमें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में घना जंगल था, खतरनाक घाटियाँ थी और कई अजीब घटनाओं की कहानियाँ प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें आगाह किया था, रास्ते में बहुत इम्तिहान होंगे बेटा, वहाँ डर भी है, फितना भी है और शैतान का बहकावा भी है। मगर दोनों दोस्तों का हौसला बुलंद था। अगर हमारा इरादा नेक है तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, अब्दुल ने यकीन से कहा। दूसरे दिन दोनों ने थोड़ा खाना, कुछ पैसे और एक तंबू लेकर सफ़र शुरू कर दिया। गांव की हलचल पीछे छूटती गई और सामने सिर्फ घना जंगल था। सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरे बढ़ने लगा। चलते चलते रात हो गई। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक रास्ते के किनारे उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था और उसकी आंखों में दर्द था। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, बूढ़े ने कांपते आवाज़ में कहा। अब्दुल ने बिना सोचे समझे अपना खाना निकाल कर दे दिया, लेकिन उमर थोड़ा हिचकिचाया। हमारे पास खुद बहुत कम खाना है, अगर इसे दे दिया तो आगे क्या खाएंगे? उमर ने धीरे से कहा। अब्दुल मुस्कुराया, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। उन्होंने खाना दे दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, बूढ़े आदमी के चेहरे पर अजीब चमक आ गई। अचानक वह गायब हो गया। उमर ने घबराकर अब्दुल की तरफ देखा। क्या तुमने देखा वह कहाँ चला गया? अब्दुल ने सिर झुकाकर कहा, शायद यह हमारे इम्तिहान का हिस्सा था। अल्लाह ने हमारी नीयत को परखा। रात और गहरी हो गई थी। वे दोनों एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे जब अचानक उमर को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अब्दुल, तुमने सुना, कोई हमारे पीछे है, उमर ने घबरा कर कहा। अब्दुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद तेरा वहम है, चलो चलते हैं, अब्दुल ने कहा। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिला। उन्होंने देखा कि एक काली परछाई पेड़ों के पीछे छिप रही थी। कौन है वहाँ? उमर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक जमीन से एक पत्थर उनकी तरफ लुढ़क आया। दोनों डर गए, लेकिन अब्दुल ने हिम्मत करके कहा, शायद यह सिर्फ हवा का असर है, अल्लाह का नाम लो और चलते रहो। वे आगे बढ़े और धीरे धीरे रहस्यमय साया गायब हो गया। उमर ने राहत की सांस ली, लेकिन यह इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अजनबी उनसे मिला। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उमर को डर लगा कि कहीं वह उनके पैसे ना ले ले, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब्दुल ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा और कहा, हमारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन हम इन्हें अच्छे कामों में खर्च करना चाहते हैं। वह अजनबी मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुम्हारी सच्चाई को पसंद करता है। और फिर वह अचानक गायब हो गया। उमर की आंखें फटी रह गई। उसने अब्दुल की तरफ देखा। क्या यह भी एक इम्तिहान था? अब्दुल ने कहा, हाँ,
अल्लाह ने परखा कि हम सच बोलते हैं या नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम खराब होने लगा। अंधेरा घना हो गया, ठंडी हवाएं तेज हो गई और अचानक बारिश शुरू हो गई। वे एक गुफा के अंदर छुप गए, लेकिन तभी उन्हें अंदर से किसी की भारी आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत करके बोले, हम मुसाफिर हैं और एक बुजुर्ग आलिम से मिलने जा रहे हैं। गुफा के अंदर एक अजनबी बैठा था। उसने पूछा, क्या तुमने अपने सफर के दौरान किसी की मदद की? अब्दुल ने जवाब दिया, हाँ, हमने एक बूढ़े आदमी को खाना दिया था। अजनबी मुस्कुराया और कहा, तो जाओ, तुम्हारा सफर कामयाब होगा, क्योंकि जो दूसरे की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। जब बारिश रुकी और वे बाहर निकले तो अजनबी वहां नहीं था। आखिरकार वे बुजुर्ग आलिम के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, भूखे को खाना देने का, सच बोलने का और धैर्य रखने का। तुम्हारे ये 3 काम अल्लाह को पसंद आए। दोनों दोस्तों ने समझा कि यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि उनके ईमान की परीक्षा थी। तो दोस्तों, हमेशा सच बोलो, जरूरतमंद की मदद करो, धैर्य और भरोसा रखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और इस्लामिक फॉर वाकिया चैनल को सब्सक्राइब करें।